जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में जो हुआ है उसको देखने के बाद में अगर आप इंडियन टीम को लेकर शॉक में नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। टीम इंडिया के ऊपर अब जो सवाल खड़े होने वाले हैं ना, वो इतने तीखे और गंभीर सवाल खड़े होने वाले हैं कि गंभीर को भी उसका जवाब देने पड़ सकते हैं। अब वो हनीमून पीरियड कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का भी खत्म हो रहा है, जिसमें कि हम कहते थे कि चलो ठीक है, नए नए कोच हैं। जब एक टीम 3-0 से T20 श्रृंखला जीतती है तो क्रेडिट दिया था गंभीर को, तो जब टीम 2-0 से वनडे श्रृंखला को हारती है तब भी कहीं ना कहीं गंभीर को थोड़ा बहुत तो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ है टीम इंडिया के साथ में, मतलब हम ऐसी कोई टीम की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर कि हमारे सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। हमारे सारे के सारे सीनियर खिलाड़ी खेल रहे थे, बल्कि 90 नंबर तक तो हमारी टीम बैटिंग करने लायक थी। तो फिर आखिर कहाँ दिक्कत हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ पर कौन सी चीज़ में हमारे साथ चूक हो गई है या कौन सी चीज़ हमसे मिस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस सीरीज के शुरू होने के पहले बातें चल रही थी कि यार रोहित शर्मा विराट कोहली को नहीं खेलना है, लेकिन फिर खबर निकल कर आई कि यार गंभीर ने बोला है कि नहीं यार आप आकर खेलिए, तो ये दोनों खेलने के लिए आ गए। पर मन से तो खेलने के लिए आते, मतलब रोहित शर्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम विराट कोहली को देखें तो ऐसा लग रहा था कि यार वो बिल्कुल भी रिदम में नहीं है, बिल्कुल भी। इतना स्ट्रगल, ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को स्पिन खेलते ही नहीं बन रही है। एलबीडब्ल्यू जब आप इतनी बार आउट होते हो स्पिनर्स के अगेंस्ट, तब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि आप बॉलर की स्पिन को रीड ही नहीं कर रहे हो। और जब आप बॉलर की स्पिन को रीड नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है समस्या होगी। मतलब सबसे पहले तो आप बेमन से खेलने के लिए आ गए, उसके बाद आप स्पिन को रीड नहीं कर रहे हो। अच्छा, स्पिन को रीड ना कर पाना सिर्फ कोहली की दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर, जिनको के लेकर कहा जा रहा है कि भैया वो सबसे बढ़िया स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी हैं। आप केएल राहुल जो इस मैच में नहीं खेले, आप उनकी बात कर लीजिए, आप पंत की बात कर लीजिए, आप किसी भी बैट्समैन की उठा के बात कर लीजिए। टीम इंडिया में ऐसा लगता है कि एक समय पर जो बातें कही जाती थी कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को सबसे बेहतरीन खेल सकते हैं, वो वाली बात कहीं ना कहीं खो गई है। ऐसा लगता है कि बैट्समैन, स्पिन तो शायद बहुत दूर की बात है, एक जो आम बॉल आती है ना, जो टप्पा खा के सीधी आ जाती है, उसको तक पिक नहीं कर पा रहे हैं यार। और ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमारे जो ये प्लेयर्स हैं ये आज की तारीख में रणजी खेलने से कतराते हैं। मतलब ठीक है, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं अगर, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप उस टेस्ट मैच को हटा दें तो आप मुझको ये बताओ कि आप स्पिन बॉल कहाँ खेलने वाले हो। भाई आज की तारीख में आपको T20 क्रिकेट में तो उतनी स्पिन खेलने के लिए मिलेगी नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको रणजी खेलना नहीं है। अभी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को ही लेकर कितना विवाद हुआ था। भाई रणजी में जब आप प्रॉपर रेड बॉल क्रिकेट जाकर खेलते हो तो वहां पे आप अपने स्पिन के खिलाफ आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, जो कि यहां पर कोई कर ही नहीं रहा। एंड जब हम बात करते हैं इंडिया के पिचेस की, तो देखिए इंडिया में पिचेस भैया एकदम सीधी सपाट होती हैं, ये बात सबको पता है। वहां पर बैट्समैन रख रख के रन बनाता है, ये सेंचुरी हो रही है, वो 50 मार रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। और यहां पर जब बॉल थोड़ी सी टर्न ले रही है, देखिए क्या हो गया। मतलब उनके नए नए स्पिनर्स आकर 6-6 विकेट 5-5 विकेट लेकर जा रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक बार टीम इंडिया को लेकर जो खौफ रहता था वो आज की तारीख में है ही नहीं। अच्छा, और ये सिर्फ स्पिन की बात नहीं है, कंफ्यूजन भरा ही हुआ है टीम में। आज की तारीख में आप मुझको ये बता दो कि टीम इंडिया का रेगुलर विकेट कीपर कौन है। भाई आप अच्छा खासा केएल राहुल को खिला रहे थे, एक मैच बचा था, ठीक है बंदा फॉर्म में नहीं था, पर आप उसको एक मैच और देते तो सही। एक प्लेयर को जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आखिर उसको कैसे मिलेगा? उसको अगर वो कॉन्फिडेंस चाहिए तो टीम मैनेजमेंट को भी उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। आपने राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन के लिए आपने पंत को अंदर ले लिया, और पंत ने क्या किया, आगे बढ़ के खेल रहे थे। मतलब बंदा वो कौन अखिल धन्या था मेरे ख्याल से, उसकी बॉल रिलीज के पहले ही ऋषभ पंत आगे बढ़ गया, स्टेप आउट कर लिया। बॉलर ने कुछ नहीं किया, लेंथ अपनी पीछे खींच ली, बॉल टप्पा खा के बाहर चली गई, पंत भाई साहब चारों खाने चित स्टंप आउट हो गए। भाई T20 की बैटिंग के जोन से ही बंदे बाहर कब निकलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना सही है, मैं समझ रहा हूं, बट आपको सिचुएशन भी तो देखनी पड़ेगी ना भाई। सिचुएशन भी तो असेस करो कि हाँ क्या ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, क्या वो चीज़ हो पाएगी। और पंत और राहुल के बीच में जो ये कन्फ्यूजन है ना, यही कन्फ्यूजन इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिक्कत देगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आपका अभी तक कॉम्बिनेशन तैयार ही नहीं है। मोहम्मद शामी को लेकर आपके ऊपर अभी भी डाउट है कि वो खेलने वाले नहीं खेलने वाले। बैटिंग आपने चली ठीक है, एक बार आपने सोच ली कि हाँ यार इतने लोगों को अपने को खिलाना है, बट बॉलिंग का क्या, विकेट कीपर का क्या, इन चीज़ों को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरी सीरीज खत्म हो गई, कन्फ्यूजन ही खत्म नहीं हो पाया। चलो एक मैच टाई हुआ था, दूसरा मैच हार गए, तीसरे मैच में उम्मीद थी कि यार इंडिया विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग दिस मैच, बट क्या हुआ,
खुद पे ही चला ली बंदूक, ऐसा चल लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा यार, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना इन मैचेस को देखकर। सबसे पहले तो देखो, इन बायलैटरल सीरीज का कोई इतना ज़्यादा बड़ा मैटर होता नहीं है, और मैटर नहीं होने के बावजूद भी जब ये लोग ऐसे हार जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि भाई आखिर तुम लोग ऐसा ऐसा चाह क्या रहे थे। शुभमन गिल को आपने उठाकर वाइस कैप्टनसी दे दी। अच्छा, वो भी चीज़ समझ में आती, शुभमन गिल को आप इसलिए दे रहे हो कि आपको लग रहा है कि यार ये एक यंग खिलाड़ी है, हो सकता है इसके ऊपर दाव खेलना हमारे लिए सही साबित हो जाए। पर शुभमन गिल खुद कैसा खेला पूरी सीरीज में, ऐसा लग रहा था कि वो ना बस ये चाह रहा था कि यार मैं थोड़े से रन बना लूँ जिम्बाब्वे में। जबकि अगर हम लोग मान लें तो जिम्बाब्वे में शुभमन गिल अच्छा खेल कर आया है, बढ़िया खेल कर आया है, लेकिन यहां पर आकर उसका भी वही हो गया। ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही जोन में जा चुका है ये बंदा, और उस जोन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। कैप्टनसी की भी अगर हम लोग बात कर लें तो आने वाले समय में इंडिया में कैप्टनसी को लेकर बड़ा क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि धोनी को जब कैप्टनसी मिली थी तब कहीं ना कहीं पूरी टीम उनके साथ थी। धोनी ने कोहली को जब कैप्टनसी दी तो किसी को पता भी नहीं चला। कोहली के समय में चलो रोहित एक सीनियर खिलाड़ी था तो कोई इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, बट अब कौन? अब तो ऐसा लगता है कि टीम में अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 11 में से 5 तो कप्तान हो सकते हैं। अब यही जो एक कन्फ्यूजन है ना, मतलब एक समय पर आपने केएल राहुल को फोकस कर लिया, आपने हार्दिक पांड्या को फोकस कर लिया, अब शुभमन गिल की तरफ भी आप जा रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी बीच में थोड़ा सा उचक के आए थे। ऐसा लग रहा है कि हर कोई कप्तान बनना चाहता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालेगा ही डालेगा। श्रेयस अय्यर, मतलब अभी हमने बोल रहे हैं भैया सब लोग कि वो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिन बंदे को भी समझ में नहीं आ रही है। रोहित शर्मा सबसे अच्छे बैट्समैन बनकर निकले टीम इंडिया की तरफ से, हर मैच में बढ़िया स्टार्ट दिया, हर मैच में, बट इवेंचुअली देखिए कहीं ना कहीं आप इंटेंट के ऊपर भले ही सवाल मत उठाइए, लेकिन आपको फिर ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा को ये बात पता है कि उनके जाने के बाद में बाकी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या रोहित शर्मा को थोड़ा सा टोन डाउन नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनकी बैटिंग देखकर देखिए मुझे ही मज़ा आ रहा है, बट टीम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा थोड़ा सा टिक कर एक लंबी पारी खेलते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आपको ऐसा नहीं लगता? रोहित शर्मा एक समय पर जो शतक पे शतक, बड़े बड़े शतक मारने के लिए जाने जाते थे, वो रोहित शर्मा को मैं ज़्यादा मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अगर पहले 50 रन 60 बॉल में बनाते हैं तो वो अगले 150 रन 75 बॉल में बना लेंगे, ये मुझको यकीन है उनके ऊपर। तो ऐसा अगर वो करते हैं तो मेरे लिए तो ज़्यादा फ्रूटफुल वो होगा, और बल्कि टीम इंडिया के लिए भी वही सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रूटफुलनेस होने वाली है। इसके अलावा गंभीर को भी अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लाना होगा कि वो टीम के साथ आखिर जाना कहाँ चाह रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या कुछ वो टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे कि टीम आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पर जो ये शॉक मिला है गंभीर के लिए, ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि उनको प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, टीम का उनको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ आउटकम निकालना पड़ेगा जिससे कि टीम को लेकर जो एक ये कंफ्यूजन आ रहा है ना टीम के अंदर, कौन क्या करेगा, रोल डिफाइन हो सके, और उसी तरीके से आने वाले 2-3 साल के लिए या एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम आगे बढ़ सके, वरना यही दिक्कत आ जाएगी। जैसे रिंकू सिंह प्राइम फॉर्म में है, बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट से खेल कर आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई खिला नहीं रहा है। आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर है। आपको फिनिशर चाहिए, रिंकू सिंह एक फिनिशर है। आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो स्पिन को बढ़िया तरीके से खेल सके, रिंकू सिंह वो भी बढ़िया कर ले रहा है। तो फिर हम रिंकू सिंह को आखिर अंदर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? और आज के मैच में जो हुआ है ना, मतलब 25-26 ओवर में टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। मेरे को मैं बाहर था, है ना, मैं इसलिए इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मन में बस यही था कि यार मेरे घर पहुंचने के पहले तक ये लोग ऑल आउट ना हो जाए। और आज के मैच को देखकर ना मुझे 19 नवंबर की याद आ गई। उस मैच में भी यही हुआ था कि रोहित शर्मा आउट हुआ, फिर उसके बाद पूरी टीम तू चल में आया हो गई। इतना डर क्यों है? किस बात का डर है? किसको लेकर इतना गंभीर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। आप बताइए मुझे, आप लोगों को क्या लगा आज के मैच को देखकर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।